बयानिया उनका बिकता नहीं था। इसलिए नहीं बिकता था कि अवाम जो है वो बाशऊर है, लोग जो हैं वो पब्लिक में वो बाशऊर है। इन सियासी जमातों का इशू ये है कि इनको पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं है। खान साहब के बयानिया में ताकत इसलिए होती है कि उसके बयानिए को प्रमोट करने के लिए आम लोग बैठे हुए हैं और वो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, वो ओपिनियन बनाते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं। वो इन जो ओपिनियन मेकर जो टीवी चैनल पे बैठे होते हैं इनसे इन्फ्लुएंस नहीं होते, और इसीलिए हर पब्लिक सपोर्ट का जो सर्वे आता है वो खान साहब की हमायत में आता है। लेकिन ये सोचने पे पाकिस्तान की आवाम मजबूर है कि जहाँ पे जो पाकिस्तान के ताकतवर तबके हैं वो इस लाडला लाडली की सियासत पे इस मुल्क को क्यों लेके जाते हैं। अगर लाडला किसी को बनाना ही है इस मुल्क में तो आइन को आप लाडला बनाएं, पाकिस्तान के कानून को आप लाडला बनाएं, पाकिस्तान के कन्वेंशन को आप लाडला बनाएं, पाकिस्तान के रियासत के कानून और इक़्तिदार और इखलाकियात को आप लाडला बनाएं। आप इखलाकियात का तो जनाजा निकल चुका है। नंगा होने का एक केस शुरू हुआ है कि हर बंदा नंगा हो रहा है, उसको जलील किया जा रहा है। उसकी पहले तो लोग मर्दों के ऊपर बात होती थी, अब कल आपने एक केस देखा जो खान साहब ने एक ग्रेड 4 के मुलाजम की आपको ऑडियो वीडियो सुनाई, जो उसने कहा कि मुझे एक बयान लेने के लिए किस तरीके से तशद्दुद किया गया और किस तरीके से मेरे हवाले से बात की गई। आपने देखा होगा कि वो कहता है मैं टूटा तब जब मेरी वाइफ को लाया गया और कहा कि इसको नंगा करेंगे। मतलब एक तरफ ये इक़्तिदार की पोजीशन है, दूसरी तरफ आपने देखा होगा शहबाज गिल ने कहा जी मुझे नंगा किया गया। बाकी जितने भी लोग यहाँ पे गिरफ्तार हुए उन्होंने कहा जी हमें नंगा करके तो हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया। अब एक तरफ तो ये लेवल ऑफ ये कानून कोई नहीं है, इसमें इक़्तिदार कोई नहीं, पॉलिटिकल डिफरेंस और इख्तलाफात होना सिस्टम के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब जो इख्तलाफ कर रहा है उसको आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है, उसके बाद ही ख़त्म करनी है। फिर कौन सा मुल्क और कौन सी डेमोक्रेसी, किस नॉर्म्स की हम बात करें, जमहूरिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो जमहूर के कोई उसूल होते हैं, कोई कानून की ताकत होती है, वो कुछ भी नहीं। मरीम नवाज़ के बारे में कल खान साहब ने एक कहा कि बिगड़ी हुई बच्ची जो करप्शन के पैसों पे पली हैं तो वो जनाब अटैक कर रही हैं आपके सामने है। और उन्होंने आपको मज़े की बात है कि मरीम नवाज़ ने जब उसको रीट्वीट कहा तो उन्होंने बिगड़ी हुई बच्ची के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया, और उन्होंने ये कहा कि ये बिगड़ी हुई बच्ची तुम्हें आप बताएगी कि तुम्हारे साथ अब क्या करना है और किस तरीके से तुम्हें हम फिक्स करेंगे। मतलब क्या है कि पब्लिक सपोर्ट तो उनके पास नहीं है, तो फिर फिक्स करने का उनके पास जो आला है ना वो आपने समझना है। फिक्स करने का आला ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर एक जमात जो है वो दावेदार, या एक पूरा पोर्शन ऑफ जमातों का वो दावेदार है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, उनकी पाकिस्तान का ताकतवर तबका उनके साथ है, और पाकिस्तानी अवाम जिस लीडर के साथ खड़ी है एस्टेब्लिशमेंट उनके एंटी खड़ी है। तो ये बड़ा खौफनाक है। एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए, पाकिस्तान के आइन के साथ होना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों के साथ होना चाहिए, जिस जगह पे लोगों की ताकत हो और वो ताकत नापने का बिल्कुल आसान